आज प्रारंभ हो रहा है एक और नया लेख। और ये हम सबको पता है कि पिछले कई दिनों से, लगभग 24-25 दिनों से सुलोचनाबाई बगड़िया अर्थात मौसी जी के लेख चल रहे हैं, जो समय समय पर भावकण पुस्तक जो कलकत्ते से वार्षिकोत्सव में प्रकाशित होती रही है, उसमें प्रकाशित हुए हैं। और आज जो लेख है उसका शीर्षक है शरणागति। यह भावकण 13 से लिया गया है। अब शरणागति इतना कॉमन वर्ड है कि अब इसको समझने समझाने की कोई विशेष आवश्यकता होती नहीं है, किंतु फिर भी हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस संदर्भ में मौसी जी का क्या कहना है, क्योंकि भक्ति का पहला सोपान होता है शरणागति। कोई अपने आप को कितना भी भक्त समझ ले, किंतु यदि वो अभी शरणागति में नहीं आया है, यानी एक की शरण नहीं ली है, तो वो किसी भ्रम में जी रहा है। शरणागति एक की होती है। श्रद्धा हो सकती है अनेकों से, किंतु शरणागति तो एक की ही होती है। और वो जो एक है वही उसका प्रभु है, वही उसका इष्ट है, वही उसका सब कुछ है। तब जाकर भक्ति शुरू होती है, एक की भक्ति। भक्ति यदि अनेकों से की जाए तो वो भक्त नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो विभक्त है। विभक्त यानी बटा हुआ है। इसलिए शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। और अब शुरू करते हैं ये लेख, जिसमें देखते हैं कि मौसी का वक्तव्य है। कह रहे हैं, शरण आ गति है, यह शरणागति है। शरण में कैसी गति है? सत्य की ओर गमन, यह गति है। प्रेम की गति है, दुनिया के रण से मुक्ति है, क्योंकि यह प्रभु की शरणागति है। तो बिना शरण में आए आगे बढ़ ही नहीं सकता। यानी उसकी जो सूक्ष्म यात्रा है, जो भीतर की यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, उसमें वो आगे बढ़ ही नहीं सकता बिना शरण के। तो जब तक शरण में नहीं आता तब तक गति नहीं आती। और इसीलिए आह्वान करता है उसका इष्ट कि मेरी शरण में आ। मेरी शरण में आएगा तभी तेरे जीवन में गति आएगी। तेरे जीवन में गति आएगी सत्य की ओर। तेरे जीवन में गति आएगी उस अपने लक्ष्य की ओर जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुम्हारा आत्मदेव है, तुम्हारा प्रभु है। तो कैसी गति है शरण में? शरण में गति है सत्य की ओर। शरण में गति है प्रेम की। प्रेम के साथ आगे बढ़ते जाओ, भाव के साथ आगे बढ़ते जाओ। अपने आप जो विचारों का रण है, जिन विचारों को हम हमेशा व्यस्त रखते हैं दुनियादारी के कार्यों में, इसलिए वो विचार दुनियादारी का ही रण लेकर आते हैं। और जितने भी विचारों में रण है दुनिया के, वो अपने आप ही शरणागति के द्वारा छूटते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जिसकी शरण ली है वह कोई साधारण इंसान नहीं, वह भगवान है, वह प्रभु है। तो तात्पर्य यही है कि यदि लगता है जीवन बहुत ही ठहरा हुआ है, लगता है जीवन नीचे की ओर जा रहा है, हमारे भाव विचार, तो समझ में यही आना चाहिए कि कहने को तो हम उसकी शरण में हैं, किंतु वास्तव में हमारी शरणागति में गति नहीं है। तभी हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। आगे कह रहे हैं,
प्रभु है, यह विश्वास भी मानव को नहीं होता। फिर शरणागति तो एक जटिल प्रश्न है। प्रभु है, यह एक अनुभूति है, और अनुभूति में ज्योति है तथा विश्वास है। शरणागति में तो अहंकार को गिराकर शरण में जाया जाता है। अहंकार शून्यता एक नया जीवन देती है प्राणी को। अनेक जन्मों के संस्कारों का बोझ लिए प्राणी चला आ रहा है, चला जा रहा है, फिर भी संस्कार मुक्त नहीं हो पाता जब तक कि उसका हृदय युक्त न हो प्रभु चरणों से। तो सबसे पहले तो विश्वास करना होगा कि प्रभु है, कोई है एक सुपर पावर, कोई है एक महाशक्ति, एक अज्ञात शक्ति, जिसको प्रभु के नाम से जाना जाता है, जिसको भगवान के नाम से जाना जाता है। यदि इस बात पर विश्वास होगा तब तो प्राणी कुछ न कुछ आस्था रखेगा उस विश्व को बनाने वाले पर, विश्वास रखेगा उस सृष्टिकर्ता पर। जिसकी आस्था होती है वही आस्तिक होता है और उसे ही विश्वास होता है। यदि आस्था ही नहीं है ईश्वर पर तो फिर विश्वास कहाँ से होगा। प्रभु है, इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं होता, और अगर मानता भी है तो मजबूरी में मानता है। तो यह तो कोई शरण नहीं कहलाएगी। तो पहले तो यह मानना बहुत आवश्यक है, यह विश्वास करना बहुत आवश्यक है कि प्रभु है, एक जगत नियंता है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है। और यह भी प्राणी की एक बहुत बड़ी, क्या कहें, न जाने कितने जन्मों की एक साध होती है कि उसके जीवन में सशरीर कोई आता है भगवान बनकर। बहुत से लोग मान तो लेते हैं कि भगवान है, और उस भगवान को कहाँ ढूंढते हैं, जगह जगह ढूंढते रहते हैं, और इसलिए किसी की शरण में जा ही नहीं पाते, क्योंकि किसी एक पर विश्वास ही नहीं है। तो जब तक विश्वास नहीं होता मानव को, तो फिर यह शरणागति इतना जटिल प्रश्न बना रह जाता है। और जिस दिन अनुभूति हो जाती है, पता लग जाता है कि हाँ प्रभु है, और वो प्रभु सद्गुरु बनकर मेरे जीवन में आया है। और यह अनुभूति जिस दिन आ जाती है तो अपने आप ही एक बिजली सी कौंधती है, जैसे अंधेरी रात में बादल गड़गड़ाए और भीतर से आवाज आई, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। और ऐसे में एक ज्योति जगमगाई, बिजली चमकी, और विश्वास हो गया कि हाँ है, प्रभु है। तो यह अनुभूति जिस दिन आ जाती है उस दिन अपने आप ही विश्वास हो जाता है, और फिर शरण में सहजता से आ जाता है। और वो जो शरणागति होती है वो क्या अपने आप अहंकार को गिरा देती है, और या फिर पहले हमें अहंकार गिराना पड़ता है तब हम शरण में जाते हैं। प्राणी क्या अपने अहंकार को समझता है कि क्या अहंकार है, मुझे किस चीज का अहंकार है। जिस चीज का भी है बस उससे ज्यादा तो पता ही नहीं है अहंकार के बारे में। और जहां तक अहंकार शून्यता, कि पूरी तरह से अहंकार शून्य हो जाए, ये तो बहुत ही कठिन स्थिति होती है। बहुत विरले ही इस अहंकार शून्यता को शरणागति में जाते ही अनुभव कर पाते हैं। हाँ, जितना भी अहंकार अनुभव में आ रहा है उसको हम गिरा दें और बाकी का उस पर छोड़ दें, छोड़ने के लिए प्रस्तुत हो, क्योंकि वो तो हमारे को अहंकार से मुक्त करना चाहता है। और यदि हम सोचें कि हम शरण में हैं और हम अपना अहंकार भी रखेंगे
तो ये दोनों चीजें तो नहीं चल सकती हैं। तो शरणागति में तो सबसे पहली प्रस्तुति होती है कि हम अहंकार को गिराने के लिए तैयार हों। जितना हम गिरा सकते हैं गिराएं, और बाकी उस पर छोड़ दें, वो भी गिरा देगा। और एक दिन जब अहंकार शून्यता का बोध होगा कि मैं हूं कौन, मेरा तो जीवन ही बदल गया। मैं तो इस शरीर को ही समझ रहा था सब कुछ, इस शरीर से संबंधित सब चीजें। ये तो कौन मेरे जीवन में आया और उसने एक ऐसी अनुभूति दी, एक ऐसा विश्वास जगाया कि अब मैं हूं ही नहीं, जो कुछ भी है वही है। ये एक नया जीवन प्रारंभ होता है प्राणी। साथ ही साथ जितने भी पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो तभी दूर होते हैं जब प्रभु की शरण में आता है। और नहीं तो अनेक जन्मों के संस्कार लेकर चला आ रहा है, जन्म लेता है, बार बार चला जा रहा है, यानी फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, संस्कार मुक्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि प्रभु की शरणागति नहीं ली है। और शरणागति की शुरुआत कहां से? उसके चरणों से अपने हृदय को जोड़ देना। अपना हृदय भी मालूम है, उसके चरण, वहीं से प्रारंभ होती है आध्यात्मिक यात्रा। इसको कहते हैं कि ट्रेन छूटने का स्थान यही है। यात्रा प्रारंभ यहीं से होती है, और जब हम लौटकर पहुंचेंगे तो फिर यहीं ही पहुंचेंगे। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पूरी गीता अर्जुन को सुना दी और लौटकर वहीं पहुंचे कि सब कुछ छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। शरण से प्रारंभ होता है और शरण से ही पूरा होता है, और जीवन भी शरणागति से ही चलता है। भजन की एक पंक्ति में लाइन याद आ गई, शरणागति के ईंधन से ही चलती जीवन गाड़ी। ये जो नवजीवन मिला है, नया जन्म मिला है, उस जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए, जिस तरह कार को चलाने के लिए पेट्रोल के रूप में ईंधन चाहिए या डीजल के रूप में, तो वो जो फ्यूल है, वो जो ईंधन है, वो है शरणागति। वो शरणागति उसे आगे बढ़ाती रहती है। इतना ही नहीं, शरणागति क्या है? शरणागति, हम बैठे ट्रेन के अंदर, हमने टिकट कटाया, शरणागति वो टिकट है। जब तक जीवन यात्रा पूरी नहीं होती और हम प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक टिकट को संभाल के रखना पड़ता है। वैसे ही शरणागति को संभाल के रखना पड़ता है, और पहुंचेंगे भी वही। तो जब तक प्रभु के चरणों से हृदय नहीं जुड़ जाता, तब तक शरणागति की शुरुआत ही नहीं होती। आगे है भक्ति का प्रथम सोपान, शरणागति। शरणागति ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं पाया उन भक्तों ने जो शरण में थे और हैं। कर्म की सरिता प्रवाहित थी, ज्ञान का प्रकाश अहंकार का रूप धारण किए हुए था, जब तक शरणागति न थी। शरणागति ने ज्ञान और कर्म में शक्ति दी, जिसे पा भक्त सबल हो गया। उसे प्रभु के चरणों का आश्रय मिला, अब वास हो गया चरणों में, चरण हृदय मंदिर में समा गए। तो पहली सीढ़ी है शरणागति। बिना शरणागति के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते भक्ति की राह पर। तो जिन्होंने शरण ली है, उनको पता है कि उस शरण ने किस तरह उनको आगे बढ़ाया है। पूछो उनसे। और फिर भी आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर विचार करना है कि अब भी उसी तरह उन्हीं कर्मों में लगे हुए हैं जो पहले लगे हुए थे। वो कर्म की सरिता तो पहले भी प्रवाहित थी,
थोड़ा बहुत ज्ञान इधर से उधर से बटोर लेते थे, कुछ पुस्तकें पढ़ लेते थे, कहीं कुछ और इस तरह अपने आप को बहुत कुछ समझते थे। किंतु जिस दिन शरणागति ली, जीवन बदल गया। कर्म भी है, ज्ञान भी है, किंतु उनका रूप बदल गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे छुपी हुई जो सूक्ष्म भावना, वो समझ में आ गई शरणागति लेने से, कि मुझे कौन से कर्म करने हैं, मुझे कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है। अब उस दिशा में जब आगे बढ़ता था तो कुछ होता ही नहीं था, अपने आप को इतना निर्बल पाता था। किंतु अब जब शरणागति आ गई, तब उसे एक बल मिलने लग गया। उस शरणागति ने उसके कर्म में, उसके ज्ञान में एक ऐसी शक्ति भर दी कि भक्त अपने आप को निर्बल नहीं समझता, दुर्बल नहीं समझता। उसको पता है कि मैंने किसकी शरण ली है। उसने प्रभु के चरणों की शरण ली है। उसे तो प्रभु के चरणों का आश्रय मिला है। और अब उसका वास हो गया उसके चरणों में। कैसे वास हो गया? क्योंकि चरण भक्त के हृदय मंदिर पे अंकित हो गए, उसमें समा गए, छाप पड़ गई। जिस दिन हृदय पर चरणों की मोहर लग जाए, उस दिन इस हृदय रूपी करेंसी की क्या कीमत हो जाती है, समझ नहीं पाता प्राणी। ये भी भजन की पंक्ति याद आ गई। लगती हृदय पर चरणों की मोहर, कीमत होती अपार, तुच्छ करोड़ हजार। पहले तो वो करोड़ हजार उसको कमाने में, उसी कर्म में लगा रहता था। अब रूप बदल गया शरणागति लेने के बाद। हृदय पर उसके चरणों की मोहर लग गई और अब कीमत समझने लग गया, कितना मूल्यवान हो गया मेरा जीवन। वो चरण उसके हृदय मंदिर में समा गए। आगे है, विवश होकर शरण लेना। यह भाव आनंद प्रदाता नहीं। शरणागति तो प्रेम है प्रभु के चरणारविंद का। जहां भक्त यह कहता है, प्रभु तेरे चरणों को छोड़कर जाऊं कहां, तेरे चरण ही मेरे दोनों लोक हैं। मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। ये तेरे चरण ही मेरी पूजा है। ये तेरे चरण ही मेरे हृदय की जलन को मिटाने वाले हैं। यह जीवन जिस दिन तेरे चरणों की धूल बन जाएगा, उसी दिन यह जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर इस जीवन में मैं नहीं, तू ही तू रहेगा। मैं मेरा का अभिमान भी उसी दिन खत्म हो जाएगा। एक है मजबूरी में शरण लेना, यानी मजबूर होकर आया है। अक्सर सुनते हैं हम भजनों में, दुनिया का मारा हूं तेरी शरण में आया हूं। दुनिया ने ठोकर मारी, फिर तुमने ठौर दिया। इस तरह पता नहीं क्या क्या हम सुनते हैं। तो जो दुनिया से ठुकराया हुआ, वो यदि प्रभु की शरण में आता है, उसमें उतना आनंद नहीं है, वो मजबूरी है। किंतु जिसने समझ लिया दुनिया को, कि क्या दुनिया का व्यवहार, किस तरह दुनिया जीती है स्वार्थ और अहंकार में, किंतु उसे तो चाहिए आनंद, प्रेम और भाव। फिर क्या है? फिर वो दुनिया को ठुकरा देता है, उसको शरण ही नहीं मिलती, उसको प्रभु के प्राणों का प्यार मिलता है। यह भी एक भजन की पंक्ति याद आ गई कि दुनिया को जिस किसी ने ठुकराया, उसको प्राणों का प्यार तूने दिया। जो विवश होकर, मजबूर होकर आता है, मजबूरी में आता है, वो अलग अवस्था। और जिसके लिए जरूरी है शरण लेना, इट इज अ मस्ट, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तब उसे आनंद आएगा शरण लेने का। तब प्रभु की कृपा होती है और उसको प्राणों का प्यार मिलता है। जो प्यार
प्रभु ने अपने प्राणों में बसा रखा है, वही प्यार भक्त के प्राणों में भर देता है। तो ऐसा भाव मिलता है तभी आनंद आता है, नहीं तो विवश होकर यदि आया शरण में तो क्या शरण ली। और वही शरणागति है। क्या है शरणागति? प्रेम है प्रभु के चरणारविंद, उसके बिना रह नहीं सकता। चरणारविंद क्या है? चरणारविंद चरण रूपी अरविंद यानी कमल, चरण कमल। भंवरा रह नहीं पाता कमल का रस पान किए बगैर, वैसे ही भक्त रह नहीं पाता प्रभु के चरण कमलों का रस पान किए बगैर, और वहीं पे उसे प्रेम हो जाता है। वो है शरणागति। और यही कहता है भक्त, जाऊं कहां तज चरण तिहारे, जाको नाम पतित पावन जग, जेहि अति दीन प्यारे। कहाँ जाएगा वो चरणों को छोड़कर? कोई है ठौर, कोई ठिकाना उसके लिए? नहीं। ये लोक परलोक, इहलोक परलोक, कोई भी लोक है, वो क्या अपने चरणों के से चल के जाता है क्या? कहीं नहीं। वो प्रभु के चरण हैं जो उसे लेकर जाते हैं। उसने तो चरणों का आधार ले लिया। और ये कहानी भी हमने सुनी होगी। एक भक्त चलता है, देखता है मेरे साथ साथ चल रहा है, और दिखता है कि जैसे वो परछाई पड़ रही है, चार पांव दिख रहे हैं, दो भक्त के दो भगवान के। बड़ा प्रसन्न है। कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद देखता है दो ही पैर दिख रहे हैं, तो कहता है प्रभु तूने मेरा साथ छोड़ दिया, दो ही पैर दिख रहे हैं। बोले अरे मूर्ख, तू समझ नहीं पा रहा, तू थक चला था जीवन से, इसलिए मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा है। जो दो चरण तुझे दिखाई दे रहे हैं वो मेरे हैं, तू तो मेरी गोद में है। यह होती है शरणागति। जहां कहीं जाएगा वो चरण हमेशा उसके साथ, वही उसके दोनों लोक हैं। कुछ नहीं मैं तो, सब कुछ तू ही तू है मेरे प्रभु। पूजा करूं तो किसकी करूं? तेरे चरणों की। हृदय में जब भी जलन हो तो कौन उस जलन को शांत करेगा? पत्थर सा मेरा दिल, चंदन से तेरे चरण। ऐसी भी एक वाणी है गुरुदेव। इतनी शीतलता प्रदान करते हैं, इतनी सुगंध प्रदान करते हैं वो चरण, हृदय में जलन मिटाने वाले हैं। और अब क्या है, चरणों की धूल बन जाएगा ये जीवन, तभी तो सार्थक होगा ना। तभी तो अपने आप उसकी आगे की यात्रा होती रहेगी। फिर एक भजन की लाइन याद आ रही है कि चरणों से लगी धूल चली ठाकुर जी के साथ, चरणों से लगी धूल चली ठाकुर जी के साथ, वितरित हुई भक्तों में खुद बंटवाना कैसा, रजहूं तेरे चरणों की सकुचाना कैसा, जीवन ही तेरा हो गया शर्माना कैसा। उसी दिन जीवन सार्थक होता है, और फिर उस जीवन में रहता ही नहीं है कोई, मैं रहता ही नहीं, तू रहता है। और उसी दिन खत्म हो जाता है, यहाँ तो तू रहेगा। यानी अभी भी संदेह है कि भाई पूरी हुई कि नहीं शरणागति। जलन तो मिट रही है, पूजा भी है, सब कुछ है, चरणों की धूल बन जाएगा जिस दिन जीवन, उसी दिन जीवन सार्थक होगा। फिर रहेगा नहीं, मैं रहेगी नहीं ना। मैं के तो टुकड़े टुकड़े क्या हो गए, चूर चूर हो गई, मैं चूर्ण बन गई, चूरा। वही तो धूल है जो ठाकुर जी के चरणों के साथ चलती रहती है। दिखता है सबको तू ही तू, और मैं पूरी तरह मैं मेरा का अभिमान, उसी दिन खत्म। आगे है शरणागति, वह भी तेरी शरणागति। अबोध बालक और तेरी गोद में, बालक माँ की गोद में प्रफुल्लित होता,
चिंता से मुक्त रहता, प्यार से पल्लवित रहता, उसी प्रकार यह तेरी शरणागति है। तेरी शरण में रहने वाला इससे भी कहीं अधिक मोद पाता है। यह गोद कोमल है, मोद अवर्णनीय है। शरण में रहने वाला जन जन को मोद बांटता है। और ये पैराग्राफ तो बाद में आया और गुरुदेव ने उसका भाव तो पहले ही कहलवा दिया कि शरणागति वह भी तेरी शरणागति, स्वाभाविक है तेरी ही शरणागति है। मैं तो अबोध बालक हूँ, पता ही नहीं आया तेरे चरणों से लिपटा रहा। तूने क्या किया? नहीं, चरणों में नहीं है तेरी जगह, तूने तो गोद में उठा लिया। और जब गोद में उठा लिया तो कितनी खुशी मिलती है बच्चे को, घुटनों के बल चलता हुआ, गोडालिया चलता हुआ, माँ के पीछे 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 चलता चला जाता है। माँ अपने काम में व्यस्त, और जैसे ही पकड़ लेता है उसके पैरों को और माँ गोद में उठा लेती है, क्या खुशी है उसमें, कितना प्रफुल्लित होता है बालक, एकदम निश्चिंत हो जाता है, उसके प्यार से पूरी तरह सराबोर हो जाता है। यही है शरणागति। और तेरी शरण में रहने वाला बहुत कितना मोद पाएगा, कितना आनंद पाएगा, कोई वर्णन कर सका है? यह मोद, यह गोद का मोद है। यह गोद इतनी कोमल है, इतनी कोमलता का अनुभव होता है उस स्पर्श मात्र से कि मैं उसकी गोद में हूं। इतना आनंद आता है, इतनी प्रसन्नता मिलती है, क्या उसको कोई बता पाएगा? जितना कुछ भी थोड़ा बहुत अनुभव होता है वही तो वितरित होता है जन जन में, भक्तों में, अपने आप होता है। यहाँ तो कहा बांटता है, बांटता नहीं है, अपने आप वितरित होता, अपने आप बंटता है। तो जो शरण में रहता है वही समझ पाता है। चरणों की महिमा भक्त गाते गाते थकते नहीं। युग युग में भक्त आए और चरणों को वरण कर हृदय में स्थापित किया, अंत में चरणों में ही समा गए। यही उनका लक्ष्य था। आज भी भक्तों का वही निराला भाव है, शरणागति चरण की शरण। तो चरण की शरण ली है और चरणों की महिमा तो गाएंगे ही भाई, आज से न जाने कितने युगों से। और सिर्फ महिमा ही नहीं गाई, हृदय में उन चरणों को स्थापित किया और अंत में उन्हीं चरणों में समा गए। वही है, जहां से शुरू होती है भक्ति वहीं जाके पूरी होती है। चरणों से शुरू होती है और चरणों में ही समाती है। और उसके बीच का जीवन, बस उसी को ध्यान देना है। फिर भजन की लाइन याद आ गई कि जब से जीवन अर्पित हुआ है चरणों में, तब से क्षण क्षण का विसर्जन हुआ है चरणों में। ये जो बाद में चरणों में है, इसका तात्पर्य क्या? तब से क्षण क्षण का विसर्जन हुआ है चरणों में। चरण, एक चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, न जाने जीवन में कहां से कहां विकसित होता है जीवन, और विकास को प्राप्त करके पूर्ण रूप से जब निर्माण हो जाए तभी निर्वाण होता है। वही है जीवन, चरणों में अर्पित होता है। जीवन यात्रा चरणों में, एक स्टेप दूसरी स्टेप, फेजेस जिसको कहते हैं लाइफ के आते हैं, उसमें बढ़ती चली जाती है और अंत में उन्हीं चरणों में समा जाता है भक्त। और यही उनका लक्ष्य है भक्तों का। और आज भी वही निराला भाव है, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए कि वो निराला भाव क्या है कि शरणागति लेनी है तो चरणों की लो। चरणों की शरण में आओगे तो इतने सुरक्षित हो जाओगे कि जिसका हिसाब नहीं है। आगे कह रहे हैं,
युग बदले, योग बदले, तेरे चरण न बदले। चरणों का भाव न बदला, तेरे भक्त जो तेरे चरणों के प्यासे थे उनके भाव न बदले। वे आज भी तेरे चरणों के प्यासे हैं। लालायित है उनका हृदय तेरे चरणों को छूने के लिए। एक सुक्ति है, चरण स्पर्श स्विच है विराट का। तो तेरा विराट भाव पाने के लिए तेरे चरणों का स्पर्श, जो झुक गए चरणों में वे सब कुछ पा गए। उनके जीवन में अंधेरा कहाँ, उजाला ही उजाला है। तो युग बदल जाते हैं, बदल ही रहे हैं। योग बदले का मतलब अलग अलग रूपों में लोग जुड़ते आए हैं। कभी किसी योग की प्रधानता होती है और योग को भी लोगों ने विभाजित कर दिया, 8 भागों में अष्टांग योग कह दिया, और उसमें भी तरह तरह की बातें। कल ही हमने योग के नाम पर योग दिवस मनाया है। योग बदल जाते हैं, और जिस योग की बात होती है योग दिवस में, वो योग का बहुत सतही रूप होता है। अभी जिस योग की बात हो रही है वो है टोटली भीतर का योग, वो है भाव योग। तो जो भाव है वो बदला नहीं है चरणों का। बाहर का रूप बदल जाता है, स्थूल रूप, स्थूल चरण, किंतु चरणों का भाव जो भक्त के भीतर होता है, शरणागति का भाव है, वो नहीं बदलता है। भक्त जो तेरे चरणों के प्यासे उस वक्त थे वो आज भी हैं। उनके भाव कभी नहीं बदलते, वे आज भी तेरे चरणों के प्यासे बने हुए हैं। हमेशा लालायित रहते हैं वो, तेरे चरणों को छू लूं। अब ये बड़ा कठिन हो जाता है समझना कि चरणों को छू लूं। एक और कह रहे हैं कि चरणों को धारण कर लिया हृदय में, और फिर लालायित है उसका हृदय चरणों को छूने के लिए। यह उन भक्तों के लिए है जो प्रेरणा पाते हैं उन भक्तों से जो पूरी तरह ओतप्रोत है उनका अंतःकरण शरणागति से। तो जो भक्त चरणों के प्यासे थे उनका भाव नहीं बदला, उसी तरह आज भी भक्त हैं, वो तेरे चरणों के प्यासे बने हुए हैं। लालायित रहता है उनका हृदय तेरे चरणों को छूने के लिए, क्योंकि समझा रहे हैं गुरुदेव अपनी सुक्ति में कि भाई चरण स्पर्श तो विराट का स्विच है। यानी चरण को स्पर्श कर लिया तो एक ऐसा करंट भीतर में प्रवाहित होने लगेगा। जिन्होंने अनुभव नहीं किया है उनके लिए, जिन्होंने अनुभव कर लिया उनके लिए भी, कि ऐसा करंट एक प्रवाहित होने लगता है कि जैसे वो विराट, जिसको समझता हूं कि वो तो सर्वव्यापी है, इतना महान, न जाने कौन से 7वें आसमान पे रहता है वो विराट। और जैसे ही चरण स्पर्श का भाव आया, हृदय से स्पर्श किया उन चरणों को, तो लगा वो तो मेरे हृदय में ही समा गया। वो स्विच ऑन हो गया भीतर। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन हो जाता है, तो जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में अनुभव में आने लगता है। वो सर्वव्यापी अभी तक सुनता आया था कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो जैसे ही चरणों का स्पर्श मिला, अपने आप उस विराट की अनुभूति भीतर होने लगी। तेरा विराट भाव पाने के लिए है ये चरणों का स्पर्श। तो जो झुक गए तेरे चरणों में, जिनका हृदय उन चरणों से ओतप्रोत हो गया, वो तो सब कुछ पा ही गए ना। उनके भीतर तो एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, एक ऐसी शक्ति के द्वारा वो संचालित होने लगते हैं कि जहां उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश। और इतना ही नहीं, शक्ति के जो भी रूप चाहिए, क्योंकि शक्ति रूपांतरित होती रहती है। प्रकाश चाहिए प्रकाश, कुछ और रूप में चाहिए
जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का स्विच है तो वही स्विच है, वही स्विच बिजली भी जलाता है, वही स्विच पंखा भी चलाता है, वही स्विच एसी के लिए, वही स्विच कूलर के लिए, वही हीटर के लिए। जब जो आवश्यकता है जीवन में, वो चरण स्पर्श, वो स्विच बन के आता है। उनका जीवन इतना भरा पूरा हो जाता है कि किसी भी भाव की कमी नहीं होती है। वो विराट भाव पूरी तरह भीतर समाहित हो जाता है। आगे कह रहे हैं, प्रत्येक मानव का झुकना भी आसान नहीं, और जो झुक गए उनका तेरे चरणों से उठना भी आसान नहीं। वे रस पा गए तेरे चरणों का, तेरा प्यार भाव उनके हृदय में हिलोरे मारने लगा। झुकने वाले ही इस रस को पाते हैं। जिन्होंने शरणागति न ली, वे कैसे मुक्त हो सकते हैं अनेक चिंताओं से, दुविधाओं से, सांसारिक बंधनों से। तेरे चरणों के भाव में रहने वाले मुक्त होकर विचरण करते हैं। यह उनका धन है, साधन है, सब कुछ है। चरण में रहने वालों के जीवन में अन्य साधन, जप तप इत्यादि की प्रधानता नहीं रहती। और ये इसीलिए कहा जा रहा है कि जो तेरे चरणों के प्यासे थे, वो उसकी प्यास लेकर आए हैं, और उसी प्यास के मारे आगे बढ़ रहे हैं। किंतु क्या हर किसी की प्यास बुझ पाती है? क्या हर मानव उसके चरणों में झुक पाता है? आसान नहीं है झुकना, आसान नहीं है प्यास का बुझना। कुआं मिल गया, जल भी है कुएं में, किंतु प्यास कैसे बुझे? कैसे उन चरणों का स्पर्श पाया जाए? कैसे उन चरणों में झुका जाए? यही तो प्यास है। वो तो कोई आता है प्रभु का भेजा हुआ, जो उस कुएं से पानी निकाल के प्यास बुझाता है और बतलाता है कि देखो, मैंने अपनी प्यास ऐसे बुझाई, मुझे झुकने की कला आ गई, और तू भी इस तरह झुक। तब सीखता है मानव झुकना, और नहीं तो प्रत्येक मानव का झुकना भी आसान नहीं है। और स्वाभाविक है, जो झुक गए वो तो झुक ही गए। उठना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो झुक गए वो तो आगे बढ़ गए, गतिशीलता आ गई, शरणागति ने गति दे दी उनको। उसी को तो गुरुदेव कहते हैं एक वाणी में कि झुका कब रुका। कभी रुकता नहीं झुकने वाला, और वो उठता भी नहीं है, चरणों से लगा हुआ चलता चला जाता है, क्योंकि उनको तो रस मिल गया ना चरणों का। चरणारविंद में ये मन भौरा, जो रसपान करना सीख गया, तो वो क्या वहां से हटेगा? वो क्या उठेगा? इतना बोझ था सिर पर, झुका दिया। और झुका दिया तो झुकाना बड़ा कठिन था, और उठाना तो उससे भी कठिन। जब तक वो न उठाए तब तक उठ नहीं पाएगा। उठाना आसान है भी नहीं, उठना भी आसान नहीं है, क्योंकि भक्त को तो रस मिल रहा है उसमें, चरणों में। जो झुका नहीं वो क्या जाने, जिसको रस लेना नहीं आया वो क्या जाने। जो रसपान कर रहे हैं उनके हृदय में ही तेरा प्यार, तेरा भाव हिलोरे मारने लगता है। जो झुकते हैं वही इस रस को पाते हैं। कोई समझे कि बिना झुके मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो जिन्होंने शरणागति ली नहीं, वो चाहते हैं कि रसपान करें, मेरी प्यास बुझ जाए, मेरे जीवन से अंधेरा हट जाए। कैसे संभव है? तो जिन्होंने ली नहीं शरणागति, वो कैसे मुक्त हो सकते हैं चिंताओं से? कितनी चिंताएं हैं। तो जिन्होंने शरण ले ली फिर भी चिंता है, जरा सोचे वो। अगर चिंता है
तो इसका मतलब अभी शरण ली नहीं है। किसी भी बात की, किसी भी प्रकार की यदि चिंता है तो इसका मतलब शरणागति ली नहीं है, और ली भी है तो पूरी तरह नहीं ली है। अभी भी उनको चरणों का रसपान करना नहीं आया है, इसीलिए वो चिंताओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए दुविधा, भ्रम, कंफ्यूजन, डाउट्स बने हुए अभी भी। इसीलिए अपने आप को इतना सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ पाते हैं। क्या करे भैया, ये काम है, वो काम है, मैं तो कुछ प्रभु का भजन कर ही नहीं पाता हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। अरे शरण ले लो, यही पहचान है उसकी। सब वो संभाल लेता है, सब रास्ते खोल देता है, सब बंधनों को काट देता है। इतना विश्वास तो होना चाहिए उसको। ठीक है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है बीच का। ट्रांजिशन पीरियड यानी एक रूपांतर का समय। तब धैर्य बहुत आवश्यक है। वो धैर्य जो रख लेता है और सब कुछ, क्या कहें, सहन कर लेता है, वो कितना आगे बढ़ जाता है उसका कोई हिसाब नहीं है। उससे चरणों का भाव कभी छूटता ही नहीं है। फिर वो मुक्त होके विचरण करता है, वही तो जीवन मुक्त अवस्था है। उसे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, उसे कोई दुविधा नहीं, उसके लिए कोई बंधन नहीं। वही तो चरणों के भाव में रहता है, मुक्त होकर विचरण करता है, पूरा जीवन ऐसे ही बिताता है। ये चरण ही तो है उसका सारा धन, ये शरणागति ही तो है उसके लिए सब कुछ। यही तो उसके लिए साधन है। क्योंकि चरणों में आया, हृदय में चरणों का स्पर्श पाया, हृदय में प्रेम उमड़ा, भाव उमड़ा। अब क्या साधन हो सकता है और क्या धन हो सकता है? जो धन है वही साधन है, और जो साधन है वही धन है। भाई जो कमाई करेंगे उसी को तो काम में लेंगे। जो धन कमाया है, रुपया पैसा कमाने वाला भी जानता है कि जो रुपया पैसा उसने कमाया है जीवन जीने के लिए, वही तो उसका साधन है। वैसे लिए भक्त के लिए तो वही धन है, और उसको जीवन जीने के लिए वही उसका साधन है। सभी कुछ तो वही है उसके लिए, उसके अलावा कुछ है उसके जीवन में? तो चरणों में रहने वालों के जीवन में अन्य साधन अर्थात जप तप इत्यादि की प्रधानता नहीं रहती है। प्रधानता नहीं रहती है। बहुत से लोग होते हैं छोड़ नहीं पाते हैं, जो करते आए हैं इतने वर्षों से, और फिर चरणों की शरण मिल गई, जीवन बदल गया, हृदय में प्रेम भाव हिलोरे मारने लग गया, लेकिन ये जप तप इत्यादि इतनी आसानी से छूट नहीं पाते हैं। यही तो संस्कार, इन्हीं संस्कारों का तो बोझ इन्हीं मान्यताओं के तले तो दबा रहता है। प्रधानता तो नहीं है तो फिर छूट क्यों नहीं रहे भाई? प्रधानता नहीं रहती तो भाई कुछ तो करना ही होता है। हाँ ठीक है, करो, तो क्या जब तब ही करोगे? तुम्हारा साधन क्या है अब? तुम्हारा साधन तो वो धन है, वो धन जो तुम्हें चरणों में बैठकर मिला है, चरण स्पर्श से मिला है, उस धन को अपनाना है। वही तुम्हारा साधन है, वही तुम्हारे लिए प्रधान है, वही तुम्हारे लिए गौण है। सब कुछ तो वही है। फिर भी आती हैं चीजें, सांसारिक बंधन नहीं है, मुक्त होके विचरण कर रहा है, किंतु फिर भी सांसारिकता का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही है, जो कोई व्रत उपवास ये सब करते आए हैं तो कर ही लेते हैं कुछ भी। जैसे कल ही निर्जला एकादशी गई है, तो जिनके यहाँ है वही मानते चले आए हैं कि साल में एक बार ही तो करना होता है, कर लेते हैं। छूटता नहीं है इतनी आसानी से। वही नहीं, न जाने कितने हमारी परंपराओं में है। भले ही हम समझते हैं कि हमारे लिए यही धर्म है, यही साधन है, उसका प्रेम, उसका भाव,
उसकी शरणागति, सब कुछ तो उसने दे दिया हमको, तो फिर बाकी चीजों की प्रधानता क्यों है? चलो प्रधानता नहीं है तो फिर छूटते क्यों नहीं है? तो यही सब विचारणीय वो बातें हैं जिसको सोचना चाहिए कि वास्तव में एक अवस्था थी जब झुकना भी आसान नहीं था, लेकिन अब ऐसी अवस्था हो गई है कि झुक गए तो अब उठना भी आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रस मिल रहा है, प्रेम और भाव का रस मिल रहा है। वही धन है, वही साधन है, वही सब कुछ है। और जो इस तरह जीवन व्यतीत करेगा, स्वाभाविक है वो मुक्त होकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। बस यही पूरा करते हैं। नीतू गुप्ता, आवाज नहीं साफ है आपकी। आपका ये हैंडसेट गड़बड़ है, दूसरा हैंडसेट से करते हो वो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही है। वो पहले भी आपने यही किया था। हैंडसेट चेंज कीजिए। हाँ, माला पोद्दार। प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार, जरा बताएंगे परिचय? हाँ, परिचय में अंजू लाठी भाभी बोल रही हूँ। अच्छा, कहाँ? पटना से? रोहिणी वाले सत्संग भवन में मैं आपसे मिली हुई थी। अच्छा, मिले होंगे। दिल्ली रहते हैं क्या आपकी? पटना बता रहे थे ना तो। अभी मैं गुड़गांव रहती हूँ। अच्छा, गुड़गांव रहते हैं। अच्छा। हाँ, इनकी डेथ हो गई तो यहाँ पे। अच्छा। हाँ बोलिए। ये समझना चाहती थी कि शरणागति का भाव कोई गुलाम होना नहीं है, ये थोड़ा सा और समझना चाहती। ये अभी आया नहीं, आज कल आएगा, कल बात करेंगे। ये लाइन तो पढ़ी नहीं गई आज। नहीं, इसी में है। नहीं, इसमें है। आज जो हुआ है हम उस पर बात करते हैं ना। आप अपना प्रश्न याद रखना, कल यदि उसके बाद क्लियर नहीं हो तो फिर अपने प्रश्न को रखना आप कल। हाँ, हरिओम। वो अपना हैंडसेट बदल रहे होंगे। चलो, हाँ ये 2-3 तो है रेगुलर। नीतू गुप्ता, तनुश्री शर्मा। बोलो तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। ये जो है चरण स्पर्श स्विच है विराट का, इसको थोड़ा और समझना था, क्योंकि ऐसे मन में तो कई बार ऐसा फीलिंग आती है कि हम उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं लगा कि स्विच है विराट का। जिसको समझते थे कि मालूम नहीं कहाँ रहता है वो 7वें आसमान में, बोला मैंने अभी, बोला ना कि वो कहाँ विश्व ब्रह्मांड में कहाँ है, कौन है वो भगवान। वो हमारे हृदय में अपनी अनुभूति दे देता है जब हमारे हृदय में उसके चरणों का स्पर्श स्विच की तरह अनुभव में आता है। और भी उदाहरण दिए गए, एक बिजली सी गड़गड़ाती है, प्रकाश सा फैलता है, कई तरह की बातें आई ना, समझाने की कोशिश तो की गई थी। एक अलग अनुभूति होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। यानी जो विश्व ब्रह्मांड में सब जगह फैला हुआ है वो इस पिंड में आ गया। एकदम उस विराट की अनुभूति हमारे भीतर हो गई। यही तो है चरणों को स्पर्श करना, और क्या है। क्या मतलब ऐसे फीलिंग तो होती है कि हम उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन वो बिजली चमकना ऐसा तो नहीं। हाँ, तो वो अवस्था बनी नहीं है, इसका मतलब भाव की कि एकदम, हाँ भीतर में जिसको क्या बोलते हैं, झटका लग जाता है, प्रकंपन हो जाता है, कुछ ऐसा वाइब्रेशन हो जाता है कि जैसे बिल्कुल करंट सा लग गया हो। ये सूक्ष्म की अनुभूति है, उसकी कृपा से ही मिलती है। तो वैसा कब लगता है भैया, जब हमारा पूरा झुक जाता है? जी हाँ, आप पूरी तरह शरण में आ जाएंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ नीतू गुप्ता बोलो अब। हरिओम भैया, आवाज आ रही है? हाँ, ये हैंडसेट तो ठीक है आपका, मालूम है मेरे को। अच्छा, अरे वो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। चलो, बस यही पूछना था भैया कि हर समय उसके चरणों के भाव के लिए क्या करे भैया। बहुत अच्छा लगा आज भाव
उसके शब्द नहीं है आज के भाव को बताने को। बहुत सुंदर भाव लगा। उसके चरणों का रस बस हर समय मिलता रहे। क्या करें? एक भक्त के पास बस उसके चरण ही होते हैं उसके, और उसके पास और कोई धन नहीं है। करना क्या है? चरणों का धन ही है। बीवी जी ने कहा है भजन में, करना नहीं है कुछ भी काम, छोड़ दे तू अपना नाम, धर ले गुरु चरण का ध्यान। बस तुम्हारे ध्यान में वो गुरु के चरण रहे और कुछ नहीं। चरण का जो भी रूप है, ये स्पर्श सूक्ष्म का स्पर्श है। जो भी अनुभूति होती है वो सूक्ष्म में होती है, यह भाव की अनुभूति है। और आप जब उसको अनुभव करते हैं, सब जानते भी हैं लेकिन बस रह नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों। बस चरणों नहीं, ये मैंने पहले भी आपको कहा है, अभी फिर कह रहा हूँ कि आपका फोकस जो है नहीं पे ज्यादा होता है, हाँ पे कम होता है। यानी आपकी दृष्टि अभाव पे ज्यादा पड़ती है, भाव पे नहीं पड़ती है। ये एक, हाँ, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है निगेटिव एटीट्यूड। समझ गए ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, आप जो पॉजिटिव है, जो आपको मिल रहा है, आपका फोकस उस पे रखिए, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। समझ गए ना बात को? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। पूनम अग्रवाल। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। हाँ हरिओम, बोलिए। इसमें लाइन आई कि विवश होकर चरणों की शरण लेता है, तो क्या मतलब हम तो यही समझते, पहले तो परिचय नहीं था तो विवश होकर ही आए थे, तो क्या अब आगे उसमें जो विवश होकर आए तो क्या वो उसको मतलब मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे क्या? नहीं नहीं, वो विवश होके आए और उसको आप शरणागति मत मान लेना, ये कह रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं क्या? हाँ, खुशी खुशी, उसमें उतना आनंद आएगा ही नहीं ना आपको, मजबूरी में है। जब मजबूरी होती है, परेशान होते हैं, कष्ट आता है, दौड़ के तुम्हारी शरण में आता हूँ, तुम्हारे दर पे आता हूँ, क्योंकि कितने कितने भजन लोग गाते रहते हैं, है ना? हाँ, वो ऐसा नहीं है। अरे हृदय में आ गया, हृदय में स्पर्श की, चरणों की अनुभूति हो गई, शरण ले ली हमने, अब बाकी क्या है? आनंदित रहना है, ये है मेन। विवशता अब कहाँ है? विवशता यही है कि सर झुका दिया है, आता नहीं उठाना, बस ये जरूर विवशता होती है भक्त की, मुझे उठाना नहीं आता है। ठीक है? हाँ भैया, ठीक है। मुझे लगा विवश होकर आए तो मंजिल नहीं, विवश होके तो वो कोई वो नहीं था बात। हाँ, नहीं, वो होता तो ऐसे ही है, लेकिन अब क्या आप बंधनों में हो, अब क्या दुनिया को ठुकरा रहे हो, वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए प्रधानता अब किस चीज की है, ये सब बातें आई ना आज। हाँ भैया, बस वही देखना है और कुछ नहीं। ठीक है? हाँ भैया, समझ में आएगा। ठीक है फिर। हरिओम। हाँ हरिओम, पूरा कर।